चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो। देखो जो फॉर्मूले हमने सीखने थे वो सारे हम सीख चुके हैं। अब सेकंड जो एक्सरसाइज है जो हम कर रहे हैं थोड़ी सी लंबी होती है, इसमें बड़े बड़े कैलकुलेशंस हैं, तो कोई भी नया कॉन्सेप्ट हमको नहीं मिलेगा। और थर्ड एक्सरसाइज में इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को लेकर हम और भी क्वेश्चंस करेंगे। फॉर्मूले कॉन्सेप्ट हमारे सारे ओवर हो गए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। Horse is tied to a peg at one corner of a square-shaped grass field of side 15 meters by means of 5 meter long rope. तो क्या सिचुएशन है? देखो ये सिचुएशन है, ये स्क्वायर का फील्ड है, स्क्वायर शेप में ये फील्ड है, ग्रास का फील्ड है। एक कॉर्नर पे एक हॉर्स को बांध दिया गया है। स्क्वायर शेप की ये फील्ड है और हॉर्स का जो रोप है वो कितना है? हॉर्स का रोप है 5 मीटर लॉन्ग। तो क्या है माइंड में हमारे, क्या आना चाहिए? ये इमेजिन करो स्क्वायर फील्ड है ये वाला, ठीक है। ये 15 है, ये 15 है, सारी 15 है। किसी एक कॉर्नर पे, तो मान लिया इस कॉर्नर पे एक हॉर्स को बांधा है। लॉन्ग रोप है 5 मीटर, हॉर्स का जो रोप है वो 5 मीटर लॉन्ग है। तो ये मान लो 15 का 1/3 अप्रोक्सीमेटली ये लेंथ होगी दोनों साइड से। फर्स्ट पार्ट, फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। कौन से पार्ट का घास हॉर्स खा सकता है? तो हॉर्स की जो रोप है वो 5 मीटर लॉन्ग है, बहुत ही ज्यादा वो स्ट्रेच करेगा तो 5 तक कर पाएगा। तो इस कॉर्नर पे अगर हॉर्स बंधा हुआ है तो वो इमेजिन करोगे ना, तो ये वाला पार्ट जो मिलेगा एक सेक्टर बनेगा, इसके अंदर का सारा घास हॉर्स खा सकता है। रस्सी छोटी करके अंदर तो आ सकता है, बट रस्सी बड़ी करके वो इस रीजन के बाहर नहीं जा सकता है। तो ये फर्स्ट पार्ट का एरिया हो गया। अब ये जो पार्ट है वो गौर से देखोगे तो सर्कल का एक पार्ट है। क्यों सर्कल बोल रहे हैं? क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है, रेडियस के जैसा। तो ये किसी ना किसी सर्कल का एक छोटा सा पार्ट है। हॉर्स के पास जो 5 मीटर लंबी रस्सी है वो किसी ना किसी सर्कल का एक पार्ट बनाएगी। हाँ, इसका सेंट्रल एंगल अगर हमको मालूम चल जाए, रेडियस अगर हमको मालूम चल जाए, तो कितना एरिया होता है वो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमारे पास पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 होता है। रेडियस हमको पता है 5, थीटा यहाँ पे कितना होगा 90, क्योंकि वो स्क्वायर बता रहा है। तो पहला पार्ट हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। Second part, the increase in the grazing area if the rope were 10 meter long instead of 5 meter long, instead of 5 meter. तो अब जो कितना एरिया वो ज्यादा खा पाएगा अगर रोप उसकी 10 मीटर होती है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अगर रोप 10 मीटर लंबी होती 5 के कंपैरिजन में, तो कितना ज्यादा एरिया वो खा पाता। अब देखो इसी सिचुएशन में अगर उसकी रोप 10 मीटर होती तो एक और 1/3 ले लिया, तो 10 मीटर होती तो ये पूरा खा लेता, ग्रीन के अंदर का पूरा पार्ट। अगर 10 मीटर लंबी होती तो ग्रीन के अंदर का जितना भी है सब खा लेता। अब इंक्रीज पार्ट निकालना है, तो ये वाला पार्ट जो है वही तो इंक्रीज पार्ट है। तो सेकंड पार्ट का आंसर करने के लिए हम 15 की रेडियस वाली 15 की रेडियस वाला सेक्टर में से, या क्वाड्रेंट में से, क्वाड्रेंट इसलिए बोल रहे हैं कि थीटा 90 है, तो इंक्रीज वाले पार्ट के लिए हम ग्रीन वाले पार्ट में से ब्लू वाला पार्ट क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो ये है सेकंड पार्ट का कैलकुलेशन। क्वेश्चन क्लियर है? बोलो। यस। तो चलो कैलकुलेशन शुरू करते हैं। एक बढ़िया सा फिगर बना लेते हैं पहले, एक अच्छा सा फिगर बना लेते हैं स्क्वायर का, फिर उसके अंदर एक सर्कल बनाएंगे। ये देखो पहले हमने बना लिया एक स्क्वायर 15 की साइड, फिर उसके बाद एक सर्कल बनाएंगे। अच्छा, ये सर्कल हमको शायद, देखो कैसे बनाते हैं। इसको हाथ से बनाते हैं। पहले 5 का सर्कल इस तरीके से, ओके। इस सर्कल में जो रेडियस है उसको स्मॉल आर ले रहे हैं, ठीक। स्मॉल आर है 5, स्मॉल आर कितना है? 5 है। ये आर हो गया 5। सेंट्रल एंगल थीटा यहाँ पे 90 डिग्री है। तो पहले फर्स्ट पार्ट का कैलकुलेशन। फर्स्ट पार्ट में जो एरिया है ग्रीन के अंदर का पूरा, वो सेक्टर है एक्चुअली पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। देखो ऐसा सेक्टर जिसमें सेंट्रल एंगल 90 होता है उसी को क्वाड्रेंट बोलते हैं, ओके।
ऐसा सेक्टर, क्वाड्रेंट भी एक सेक्टर होता है, स्पेशल सेक्टर होता है जिसमें सेंट्रल एंगल होता है 90 डिग्री। तो वहां पे चाहो तो 1/4 पाई आर स्क्वायर कर लो, चाहो तो 1/स्क्वायर कर लो, या फिर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 में थीटा को 90 पुट कर लो। खुद देखो, यहाँ थीटा अपॉन 360 जब सॉल्व करोगे तो थीटा 90 है, 90 अपॉन 360 1/4 ही है। तो ये ऑल्टरनेटली, मतलब अल्टीमेटली ये 1/4 पाई आर स्क्वायर ही है। चाहो तो फॉर्मूले से रखो, चाहो तो क्वाड्रेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो अभी हमने फॉर्मूला लिख दिया है, अब इसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो यहाँ देखो, वैल्यू पुट करते हैं, पाई की जगह पे 3.14 है। जहां जहां एडवाइस दिया हो उसको क्लियर कट फॉलो करो, अदरवाइज आंसर में बहुत ज्यादा फर्क आएगा। पाई को 3.14 ही लेंगे, 3.14 इंटू रेडियस 5 इंटू 5 इंटू थीटा 90 अपॉन 360। देखो ये 90 से कट गया 4 टाइम्स, है ना। अब क्या है, ये 25 है ऊपर, ये 4 है, 4 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 2 से, ये हो गया 1.57। अब एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसको हाफ कर लेंगे। तो 1.57 को 25 से मल्टीप्लाई करना है, 1.57 इंटू 25/2। आई होप ये सिंप्लीफाई कर लोगे, मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो। ये हो गया मीटर स्क्वायर में फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में अब इसमें एक दूसरा फिगर ड्रॉ करते हैं इसी के अंदर। 10 का रेडियस अगर होता, 10 का रेडियस होता अगर, तो ये वाला पूरा पार्ट खा लेता रेड के अंदर का। तो कैपिटल आर अगर 10 होता, कैपिटल आर मतलब यहां से लेकर यहां तक का लेंथ, ओके। तो अगर ये 10 होता, फिर कितना पार्ट एक्स्ट्रा खाता वो, ग्रीन पार्ट, ये सॉरी रेड पार्ट जो है वो। तो इस पार्ट का एरिया निकालने के लिए, एरिया ऑफ इंक्रीज्ड पार्ट, ये कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले रेड वाला सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, इसमें से माइनस ग्रीन वाला सर्कल पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। दोनों एक क्वाड्रेंट ही हैं, बस रेडियस का डिफरेंस है। इसमें से देखो क्या कॉमन आ रहा है, पाई थीटा अपॉन 360 कॉमन आ रहा है, तो ये बच गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब पाई की जगह पे 3.14, थीटा की जगह पे 90 अपॉन 360, कैपिटल आर का स्क्वायर हो गया 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। तो ये देखो कितना बन गया, 90 अपॉन 360 1/4, तो 3.14 अपॉन 4, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 10 प्लस 5 15 और 10 माइनस 5 5। इसको भी सिंप्लीफाई कर लोगे, ये मीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर। यस। चलो कॉपी कर लो उसको। चलो देखो, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8th कंप्लीट कर लिया, कैलकुलेशन कर लेना अच्छे से। फर्स्ट क्वेश्चन जो छूट गए थे बीच में वो सारे, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, रेडियस दे दिया और सेक्टर का एंगल दे दिया। बहुत सिंपल क्वेश्चन, ये होमवर्क है, बस समझ लो क्या क्या करना है इसमें। एरिया ऑफ सेक्टर का डायरेक्ट फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, यहाँ पे हमारा थीटा है 60 डिग्री और रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू 22/7 अनलेस अनटिल वो स्टेट नहीं किया हो, तो यहाँ पे पाई को क्या लेंगे 22/7 लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क मार्क कर लो, कर लेना घर पे, कुछ भी नहीं है, बस वैल्यू उठा के डालना है और मल्टीप्लाई कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क। 2-4 और छूट गए थे, क्वेश्चन नंबर 4 भी छूट गया था। ये होमवर्क नहीं है, इसको हम अभी करेंगे क्योंकि सेगमेंट का पार्ट वैसे ही हमको सीखना है, कम क्वेश्चन है सेगमेंट पे। कॉर्ड ऑफ अ सर्कल रेडियस 10 सेंटीमीटर, तो डेटा कलेक्शन शुरू हो गया। रेडियस है 10 सेंटीमीटर, chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at the center, central angle theta 90 मिल गया। Find the area of corresponding minor segment and major sector। माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर दोनों को पहले हम क्लियरली इमेजिन करें कि कौन कौन सा पार्ट है ये। देखो फर्स्ट पार्ट में माइनर सेगमेंट है, तो अगर एक छोटा सा फिगर बनाए खुद को समझाने के लिए कि कौन सा पार्ट एक्चुअली हम निकाल रहे हैं, तो ये नीचे वाला रेड है, ये माइनर सेगमेंट है।
है ना। यहाँ पे ये अच्छा फिगर तो बना हुआ था, तो फर्स्ट पार्ट का फिगर बना हुआ है, हम मेन फिगर में ही कर लेते हैं। ये वाला पार्ट है माइनर सेगमेंट। ओके, तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करना चाहिए? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये कैलकुलेट करने के लिए हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर बेटर रहेगा, सेक्टर का नाम भी लिख लो, तो AOBXA। ये तुम्हें थोड़ा अजीब लगेगा, ए से स्टार्ट किया, ए पे क्यों फिनिश किया, ताकि हम क्लोज रीजन दिखाना चाहते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर में क्या होगा, AOBX पे रुक जाओगे तो फिर थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा कि एक्स के बाद हम कहां जा रहे हैं। तो ए से स्टार्ट किया, ए पे खत्म किया। सेक्टर और सेगमेंट की लैंग्वेज में इस तरीके से लिखा करो, है ना, AOBX फिर वापस ए पे, ताकि क्लोज रीजन मिल जाए, हमको मालूम चल जाए अच्छा हम ए से स्टार्ट किए और ए पे पहुंच गए। तो ये सेक्टर हो गया। इसके बाद माइनस करना है एरिया ट्रायंगल AOB। तो अगर ये ट्रायंगल का कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल हो रहा हो तो इसी लाइन में कंटिन्यू कर लेना चाहिए। और अगर ट्रायंगल का कैलकुलेशन टाइम टेकिंग हो, जैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने वाला केस हो, तो उस केस में एरिया ट्रायंगल AOB यहाँ पे अलग से कैलकुलेट कर लो और लास्ट में फिर यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो। तो अभी के लिए हमें कोई अलग से परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास है थीटा अगर 90 है तो हम इसी लाइन में इसको कंटिन्यू करते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर मतलब पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, और ये 90 डिग्री है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। 90 डिग्री वाले ट्रायंगल में हाइपोटेनस की जरूरत नहीं पड़ती है एरिया फाइंड करने के लिए, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। पाई को लेना है 3.14 इंटू आर स्क्वायर, तो आर हो गया 10 इंटू 10, थीटा हो गया कितना 90 अपॉन 360, माइनस 1/2 इंटू रेडियस 10 इंटू 10। तो ये कितना हो गया, ये देखो 90 से कट गया 4 टाइम्स, तो 3.14, और ये 100 है, 10 इंटू 10 क्या है 100 है ना, तो 100 इंटू 25, 100 को 4 काट लिया 25, बीच में माइनस, ये कितना हो गया 50, -50। तो अगर हम 25 कॉमन कर लें तो ये बन गया 3.14 माइनस 2, है ना, 25 इंटू 2 था ये, तो 3.14 माइनस 2 अब कितना आ गया, तो 25 इंटू 3.14 में से 2 निकाल के 1.14, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 25 से 4 100, 25 4 जा 100 विद कैरी 10, 25 1 जा 25 और 10 35 विद कैरी 3, 25 1 जा 25 और 3 28, अब डेसिमल 2 डिजिट पहले, तो 28.5 आ गया फर्स्ट पार्ट का सेंटीमीटर स्क्वायर में, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट में मेजर सेक्टर है, तो सेकंड पार्ट ना हम इधर ही कर लेते हैं, इसी बचे हुए पार्ट में, बचे हुए स्पेस में सेकंड पार्ट कर लेते हैं। पिंक से देखो, आई होप पिंक विजिबल होगा। सेकंड पार्ट में एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो फिगर पहले बनाए इसका, ये है AOB, एक्स ये रहा। सेक्टर बनाने के लिए, मेजर सेक्टर बनाने के लिए हमें ये वाला पार्ट चाहिए, है ना, मेजर सेक्टर के लिए हमें पीछे वाला पार्ट चाहिए, तो वो कैसे निकालेंगे? सर पूरे सर्कल में से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे। परफेक्ट। मेजर सेक्टर निकालने के दो मेथड होते हैं, थीटा को चाहो तो 270 भी ले सकते हो, और चाहो तो सर्कल निकाल के छोटा वाला सेक्टर माइनस करके, दोनों फॉर्मूले दिखा दिए थे कि दोनों सेम रिजल्ट देंगे, है ना, हमने फॉर्मूले प्रूफ भी कर रखे हैं दोनों साइड के। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो ये बन गया पाई इंटू आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर कितना, चलो पाई की वैल्यू भी पुट कर ले, 3.14 इंटू आर है 10, तो ये हो गया एरिया ऑफ सर्कल, माइनस पाई, या इसकी में वैल्यू पुट करें, पाई आर स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर, थीटा है 90 अपॉन 360,
है ना। तो ये 90 अपॉन 360 कितना है, 1/4 है। अब देखो यहाँ पे 3.14 इंटू 10 स्क्वायर कितना हो गया, 100। तो ये वो पूरा बन गया 314, और माइनस कर रहे हैं 314 अपॉन 4। तो 314 अगर कॉमन कर लें तो ये बचेगा 1 माइनस 1/4। ये चीज समझ आई, बोलो, ये स्टेप ये समझ आया। तो ये 314, 4 माइनस 1, तो ये हो गया इंटू 3/4। 4 से कैंसिल करो 314 को, तो 2 से कैंसिल करके 157 इंटू 3/2। तो 157 को 3 से मल्टीप्लाई, 7 3 जा 21, कैरी 2, 15 और 2 17 विद कैरी 1, 3 3 और 1 4 अपॉन 2। तो ये कितना हो गया, 2 3 और 1 बचा, तो 5.5, 2 3 5.5। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना। तो ये हमारा आंसर है सेकंड पार्ट का। ओके, कॉपी कर लो। चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। फोर्थ के बाद 28.5 पहले का सही था, दूसरे का भी सही था। क्वेश्चन नंबर 5, देखो, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। तो ये 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में सिर्फ समझा दूंगा, ये वाला ना होमवर्क है। ओके, सिर्फ समझ लो सारे पार्ट्स। पहले क्या क्या हमारे पास डेटा है, सॉल्यूशन पार्ट। सबसे पहले सर्कल का रेडियस 21 अवेलेबल, सेंट्रल एंगल 60 डिग्री, ये 2 चीजें पता है। फाइंड लेंथ ऑफ आर्क, फर्स्ट पार्ट में निकालना है। तो लेंथ ऑफ आर्क का डायरेक्ट फॉर्मूला पाई आर थीटा अपॉन 180। पाई की जगह पे कुछ बोल नहीं रहा है, 21/7 लेंगे। वैसे भी 21/7 लेना चाहिए क्योंकि रेडियस 21 है। तो ये पार्ट बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। पाई हमको 22/7 लेना है, आर 21, थीटा 60 अपॉन 180। फर्स्ट पार्ट हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं आएगा। लेंथ ऑफ आर्क सेंटीमीटर में। नंबर 2, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। तो ऑफ कोर्स ये माइनर सेक्टर की बात कर रहा है। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई भी पता है, रेडियस भी पता है, और थीटा भी पता है। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमको मिल जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि एरिया है ये। थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग आर्क। करस्पॉन्डिंग आर्क मतलब माइनर आर्क, है ना। तो उसमें सेगमेंट का एरिया, सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर थीटा सेक्टर माइनस एरिया ट्रायंगल AOB। अब देखो ट्रायंगल AOB है वैसे इक्विलैटरल, तो √3/4 इंटू पाई आर स्क्वायर लगाना है, बट वो हमको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि इक्विलैटरल सच में है। ओके, ये 60 है, इस एंगल को x ले लिया, इस एंगल को भी x ले लिया। हमने उस दिन जो भी फॉर्मूले प्रूव करे थे उसमें से कोई सा भी यूज नहीं करना है। वो सिर्फ इसलिए बताया था कि जब वो थीटा आ जाए तो हम कैसे एक्ट करेंगे। हर चीज हम डिराइव करके देखेंगे, कोई भी फॉर्मूला डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। इक्विलैटरल है तो √3/4 इंटू आर स्क्वायर यूज कर सकते हैं, बट पहले ये प्रूफ करना पड़ेगा कि इक्विलैटरल है। तो उसके लिए ये ट्रायंगल AOB में थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। इन ट्रायंगल AOB एज OA इक्वल टू OB, सो एंगल OAB और एंगल OBA को हमने क्या ले लिया, x ले लिया। अब एंगल सम प्रॉपर्टी, तो इन ट्रायंगल AOB सेम ट्रायंगल में एंगल O प्लस x इक्वल टू 180। तो 60 डिग्री प्लस 2x इक्वल टू 180। यहां से 2x की वैल्यू मिल गई 120 और x मिल गया 60 डिग्री। तो सारे एंगल 60 प्रूव कर लिए। सो एंगल O इक्वल टू एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू 60 डिग्री। ट्रायंगल AOB इज इक्विलैटरल। ये बन गया इक्विलैटरल। अब एरिया वाला फॉर्मूला फिर से कंटिन्यू, ये वाला। तो ये बन गया पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब जब ये इक्विलैटरल बन गया है तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और साइड कितनी है,
r, पाई की जगह पे 22/7, r है हमारा 21, थीटा 60 अपॉन 360, सेक्टर तो निकाल ही चुके हैं यहाँ पे भी, √3/4 और इसको क्या पुट करोगे 21। ओके, कैलकुलेट हो जाएगा, बोलो। यस। यस सर। इतना सा नोट कर लो, हर एक पार्ट के बीच में, जैसे फर्स्ट पार्ट जब ये लिखोगे तो 4 से 5 लाइन जगह छोड़ देना, सेकंड पार्ट में भी 4 से 5 लाइन, और थर्ड पार्ट ये करके फिर से 4 से 5 लाइन जगह छोड़ देना। इतना कंप्लीट करके बताओ। थर्ड वाले में √3 में छोड़ देना, ठीक है, थर्ड वाले पार्ट का आंसर ऐसे छोड़ सकते हो √3 में। हाँ, अगर √3 की वैल्यू दी हो तो फिर 1.732 जो भी दिया हो वो रख के कैलकुलेट करना पड़ता है। जैसे यहां देखो √3 की वैल्यू गिवन है, तो है क्या ये क्वेश्चन, chord of a circle of the chord of a circle of radius 15 centimeter subtends an angle 60 degree at the center, find the area of corresponding minor and major segment। तो माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट हम ये पूरा करेंगे क्योंकि मेजर सेगमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो कैसे करेंगे। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, तो रेडियस हमने 15 ले लिया, सेंट्रल एंगल थीटा 60 डिग्री ले लिया। पहले निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो सबसे पहला काम ये करना, इस ट्रायंगल को इक्विलैटरल प्रूफ करना, जैसे लास्ट टाइम पे किया था। वैसे इक्विलैटरल प्रूफ करने की जरूरत है, हाँ, सेंट्रल एंगल 60 के लिए √3/4 इंटू साइड स्क्वायर लगाना है। तो पहले इस ट्रायंगल को इक्विलैटरल प्रूफ कर लेना। सबसे पहला प्रूव ट्रायंगल ABC एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये कर लेना पहले। उसके बाद एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना होगा, πr² थीटा अपॉन 360 सेक्टर माइनस एरिया ट्रायंगल ABC। देखो, तो पाई को लेना है 3.14, रेडियस है 15 इंटू 15, थीटा है 60 अपॉन 360 माइनस √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। कैलकुलेशन, तो 60 से ये कैंसिल 3 टाइम्स, 3 से कैंसिल 2, 3 से कैंसिल 5 और 2 से ये कट गया 1.57। तो यहां पे बचा 1.57 मल्टीप्लाइड बाई 15 5 75 माइनस √3 की वैल्यू रखनी है 1.73 अपॉन 4 इंटू 15 इंटू 15 225। तो ये पार्ट कैलकुलेट हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर मिल जाएगा फर्स्ट पार्ट का। उसके बाद कह रहा है, ये तो माइनर सेगमेंट हो गया, अब बोल रहा है मेजर सेगमेंट। तो देखो मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकलेगा, तो उसके लिए एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं और माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ये बात समझ आ रही है। यस सर। मेजर सेगमेंट देखो कौन सा पार्ट है, फिगर में देखो, मेजर सेगमेंट के लिए हमें मेजर सेक्टर चाहिए होता है और उसमें ये ट्रायंगल ऐड करना पड़ता है। माइनर सेगमेंट के लिए क्या करना पड़ता है, माइनर सेगमेंट में से ट्रायंगल माइनस करना पड़ता है। इस बात का स्पेशल ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका बेस्ट अप्रोच क्या है, सर्कल निकाल के माइनर सेगमेंट माइनस। अगर वो सिर्फ मेजर सेगमेंट बोला होता, माइनर नहीं बोला होता, तो भी हम सिर्फ मेजर सेगमेंट निकालने के लिए पहले निकालते माइनर सेगमेंट और यही फॉर्मूला यूज करते, है ना। इसमें ऐसा मत करना कि मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला लगा देना डायरेक्ट थीटा को चेंज करके, ऐसे मत करना, ठीक है। अगर निकालना भी है तुमको फिगर को देख के,
तो मेजर सेगमेंट का एरिया दो तरीके से निकालते हैं। पहला तरीका तो ये जो लिखा है बोर्ड पे, सर्कल निकाल के माइनर सेगमेंट माइनस, दूसरा वाला मैंने बताया नहीं था उस टाइम पे, कंफ्यूजन बढ़ जाती है इसलिए। दूसरा वाला सुन लो अब। दूसरा वाला तरीका ये है कि मेजर सेक्टर निकाल लो। मेजर सेक्टर मतलब ग्रीन से अभी जो भी पार्ट बन रहा है, ये हो गया मेजर सेक्टर। इसमें ट्रायंगल ऐड करना पड़ता है, तब बनता है मेजर सेगमेंट। तो एक तो ये मेथड और दूसरा बोर्ड पे लिखा है। तो पाई मतलब 3.14, रेडियस मतलब 15 स्क्वायर। और ये वाला पार्ट हमने फर्स्ट पार्ट में अभी अभी कैलकुलेट किया है, ये वाला यहां पे डाल लोगे, फिर इन सबको सिंप्लीफाई कर लोगे तो एक साथ आंसर मिल जाएगा। ओके, चलो कॉपी करो उसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, 9th क्वेश्चन देखो। A brooch is made with silver wire in the form of a circle with diameter 35 millimeter. The wire is also used in making 5 diameters, which divides the circle into 10 equal sectors. Okay, find karo first part, total length of the silver wire, and number 2, area of each sector of the brooch. तो पहली बात तो ये समझो कि वायर कहां कहां खर्च हुई है। एक बड़ी सी वायर ले ली हमने, 35 की डायमीटर की एक सर्कल, देखना कैसे बना रहे हैं। पहले 35 के डायमीटर का ये एक सर्कल बना लिया। वायर में क्या क्या लग गया, पहले 2 पाई आर खर्च हो गया है ना, रेडियस निकाल लेंगे डायमीटर से। उसके बाद यहाँ पे वायर एंड हुआ है। वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स, 5 डायमीटर्स भी बनाने हैं। तो ये अगर वायर का सेंटर है, सर्कल का सेंटर है, तो एक डायमीटर ऐसे बना लिया, तो इसमें एक डी लग गया। फिर एक मतलब कट कर लिया यहाँ पे, फिर दूसरा डायमीटर ऐसे बना लिया, फिर तीसरा ऐसे बना लिया, फिर चौथा इस तरीके से बना लिया, और पांचवा इस तरीके से बना लिया। तो इसमें डायमीटर 5 टाइम्स लग गया है ना। तो ये हो गया टोटल वायर की लेंथ। कहां कहां वायर लगी, 2 पाई आर में लगा होगा और 5 टाइम्स डायमीटर में लगा होगा। तो फर्स्ट पार्ट का कैलकुलेशन इसी तरीके से हम लोग करेंगे। अब सेकेंड पार्ट, एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। ईच सेक्टर 10 सेक्टर्स बनेंगे, 5 डायमीटर। देखो 10 सेक्टर्स कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये रहा 10, सारे के सारे सेक्टर हैं। तो ईच सेक्टर मतलब एक का एरिया निकालना है बस। तो सेकेंड पार्ट में क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमारे पास है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। रेडियस तो हमको मिल जाएगा 35 से, थीटा कैसे मिलेगा। तो देखो थीटा के लिए ये जो सारे सेक्टर्स हैं, सारे के सारे क्या करेंगे, सेम एंगल सबटेंड करेंगे सेंटर पे। ओके, ये चीज हमको यहाँ पे हेल्प करनी है। तो जितने भी सेक्टर्स हैं वो सारे मिलके कितना एंगल बना रहे हैं, 360 डिग्री। और कितने सेक्टर्स हैं, तो 10 सेक्टर्स हैं। अब एक सेक्टर कितना बनाएगा, तो 360 अपॉन 10 मतलब थीटा हो गया 36 डिग्री। तो थीटा 36 डिग्री हो गया। इस पे हम साइन कॉस कुछ नहीं जानते हैं, तो इस पे सेगमेंट का कैलकुलेशन नहीं आएगा, सेक्टर का आ जाएगा जहां पे हमको डायरेक्टली थीटा चाहिए होता है। ठीक है, तो ये हमारा कैलकुलेशन का प्रोसीजर है। सबसे पहला डायामीटर 35 मिलीमीटर, तो यहां से हमने लिख लिया रेडियस 35 अपॉन 2 मिलीमीटर। पॉइंट में कन्वर्ट नहीं करते हैं क्योंकि 35 7 से कट जाएगा आगे जाके। फर्स्ट पार्ट, लेंथ ऑफ वायर। तो लेंथ ऑफ वायर कहां कहां लगी, 2 पाई आर प्लस 5 टाइम्स डायामीटर। तो ये बन गया 2 इंटू 22/7 इंटू 35/2 प्लस 5 इंटू डी। डी है कितना, 35 मिलीमीटर। 7 से ये कैंसिल 5 टाइम्स, 2 से कैंसिल 2, 22 इंटू 5 110, 35 इंटू 5 175। अच्छा प्लस है ना, ये प्लस है 175। इनको जब ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, 285 और मिलीमीटर। स्क्वायर मत करना क्योंकि लेंथ है। फर्स्ट पार्ट क्लियर बोलो।
Yes, sir. Yes. सेकेंड पार्ट के लिए पहले हम निकाल रहे हैं सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल थीटा डायरेक्ट लिखेंगे 360 अपॉन 10, ये कितना आ गया 36 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की जगह पे क्या लिखना चाहिए 22/7, 35/2 इंटू 35/2, पाई आर स्क्वायर हो गया, थीटा हो गया कितना 36 अपॉन 360। 36 से कैंसिल 10 टाइम्स, 7 से ये 5 टाइम्स, 2 से कैंसिल 11 टाइम्स, 5 से ये कैंसिल 2 टाइम्स। तो जो बचा वो लिख लें 11 इंटू 5 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 11, 5 तो हट गया, ये 5 नहीं है। 11 इंटू 35 ऊपर बचा है, नीचे बचा है 4, तो मल्टीप्लाई 35 इंटू 11, 35 इंटू 1 35 विथ कैरी 3, 35 इंटू 1 35 और 3 38, तो 385 अपॉन 4, 4 9 जा 36 और 4 6 जा फिर 25, 96.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट कॉपी कर सकते हो। रेडियस मिलीमीटर में था तो ये mm स्क्वायर कर लेना, मिलीमीटर स्क्वायर कर लेना, ठीक है। ये तो मिलीमीटर ठीक है, ये भी ठीक है, चलो कॉपी कर लो। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस में क्या है कि सेंट्रल एंगल हमको डायरेक्टली नहीं दिया है। अभी 2-4 और क्वेश्चंस आएंगे जहां पे भी हमको सेंट्रल एंगल डायरेक्टली नहीं मिलेगा, तो वहां पे हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे सेंट्रल एंगल निकालने का। ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, बिल्कुल कॉमन सेंस है। तो अगले कुछ एक क्वेश्चंस में हम ये एंगल यूज करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे सेंट्रल एंगल फाइंड करने का। ये कोई नया फॉर्मूला नहीं आ गया है, ठीक है, बस फिगर को देखा और लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ओके, ये क्वेश्चन काफी लंबा है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, वो अगर कर पाए। ये देखो 10th क्वेश्चन, an umbrella has 8 ribs which are equally spaced। equally spaced मतलब अम्ब्रेला में जो देखे हो ना, अम्ब्रेला छाता कैसे होता है, ये 8 रिब्स होते हैं। इसके अंदर इस तरीके से हम सर्कल बना सकते हैं। अम्ब्रेला को फ्लैट सर्कल अज्यूम कर रहा है, ये अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45, अज्यूम कर रहा है, वैसे होता नहीं है, तो अज्यूम कर ले अगर उसको फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45, फाइंड द एरिया बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। तो ये क्वेश्चन भी सेम है, इसमें भी पहले हम क्या निकालेंगे सेंट्रल एंगल फाइंड करेंगे। इसमें भी पहले हम ये सेंट्रल एंगल थीटा फाइंड करेंगे, है ना। तो 8 रिब्स है, 360 अपॉन 8 सेंट्रल एंगल हो जाएगा ना। तो पहले हम निकाल लेते हैं सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल कितना हो गया 360 अपॉन 8, ये आ गया 45 डिग्री। रेडियस इसमें 45 सेंटीमीटर ऑलरेडी गिवन है, तो एरिया ऑफ सेक्टर आराम से निकाल जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, आर और थीटा यहाँ पे रख लोगे तो आंसर किस में आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा। ये 10th हो जाएगा, बोलो। Yes. इतना सा कॉपी कर लो, कैलकुलेट करने के लिए स्पेस छोड़ देना। चलो एक और देखते हैं, अगर छोटा सा कुछ मिल जाए तो। ये 11th क्वेश्चन, ये भी मैं समझा देता हूं, कर लोगे आराम से। देखो ये क्वेश्चन है, द कार हैज 2 वाइपर्स, कार में वाइपर्स होते हैं ना, 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। कार में जो विंड स्क्रीन पे वाइपर लगा होता है वो क्या करता है, एक सेक्टर ही तो फॉर्म करता है। तो ये जो वाइपर है, सिर्फ एक वाइपर यहाँ पे दिखाया है, सेंटर है उसका ओ पे, तो ये वाइपर का एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन ओ ए है और इस वाइपर का एक्सट्रीम राइट पोजीशन ओ बी है। मतलब इतना एरिया ये साफ कर सकता है ना, इतना एरिया वो पूरा पूरा ग्लास पे, मतलब जो कार के फ्रंट स्क्रीन पे लगा होता है, उतना एरिया ये कवर कर लेगा। तो ये ओवरऑल तो सेक्टर ही है ना, एक सर्कल का पार्ट है और उसका सेंट्रल एंगल 115 है, तो माइनर सेक्टर है ये। तो इस वाले में रेडियस बता रहा है 25 सेंटीमीटर, सेंट्रल एंगल थीटा 115 है। ओके, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द 2 ब्लेड्स ऑफ द ब्लेड्स।
ब्लेड्स लिखा है मतलब दोनों ब्लेड का निकालना है। तो एक ब्लेड इतना एरिया कवर करेगा, दूसरा ब्लेड भी इतना ही करेगा। तो हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। इतना एरिया ये कवर कर लेगा, इतना एरिया क्लीन कर लेगा एक ब्लेड, है ना। तो इसमें पाई की जगह पे क्या रखना है, कुछ बताया नहीं है, तो 3.14 नहीं रखेंगे, 22/7 रखेंगे। रेडियस 25, रेडियस 25 और थीटा 115। ओके, तो ये एरिया निकल जाएगा। अब इसमें कितने ब्लेड्स हैं, 2 ब्लेड्स हैं, तो टोटल एरिया निकालेंगे। टोटल एरिया करने के लिए 2 इंटू जो अभी अभी एरिया मिला है वो 2 इंटू क्यों कर रहे हैं, क्लियर हो रहा है, क्योंकि 2 ब्लेड्स हैं। ईच वाइपर, एक तो ये वर्ड समझ में आ गया, 2 वाइपर्स, और यहाँ पे ब्लेड्स, तो दोनों का पूछ रहा है ना। तो इस एरिया को निकाल लेंगे, उसमें 2 से इनटू कर लेंगे, तब जाके हमको मिलेगा फाइनल एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में। ओके, यस। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आज डन करते हैं, यहां तक कॉपी कर लो, अगली क्लास पे इससे आगे चलेंगे।